हेलो एवरीवन। तो आज हम देखेंगे गेटवे थ्योरी ऑफ पेन क्या है, जो कि प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन आया हुआ है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। गेटवे थ्योरी ऑफ पेन, सबसे पहले इसका हिस्टोरिकल बैकग्राउंड देखेंगे। इंट्रोड्यूस्ड बाय रोनाल्ड मेल्जेक एंड पैट्रिक वॉल इन 1965। तो गेटवे थ्योरी ऑफ जो पेन थी उसको किसने बताया था? रोनाल्ड मेल्जेक ने और पैट्रिक वॉल ने 1965 में गेटवे थ्योरी ऑफ पेन के बारे में बताया। फर्स्ट थ्योरी टू एक्सप्लेन वाई पेन परसेप्शन कैन वेरी इवन इन पेशेंट विद सिमिलर इंजरी। कि पहली एक ऐसी थ्योरी थी जिसने एक्सप्लेन किया यानी कि बताया कि अगर दो पेशेंट है जिनको सेम इंजरी हुई है, सेम तरह की चोट लगी है, लेकिन वो जो पेन को परसीव कर रहे हैं वो क्यों अलग अलग हैं। मतलब दो पेशेंट थे जिनको एक ही सेम जगह पे चोट लगी है, लेकिन एक पेशेंट को बहुत सीवियर पेन हो रहा है और दूसरे को उतना सीवियर पेन क्यों नहीं हो रहा है। तो मतलब जो पेन परसीव हो रहा है वो क्यों वेरी कर रहा है, इस थ्योरी में एक्सप्लेन किया गया है। नेक्स्ट, शिफ्टेड द कॉन्सेप्ट ऑफ पेन फ्रॉम अ प्योरली फिजिकल प्रोसेस टू वन इन्वॉल्विंग कॉम्प्लेक्स न्यूरोलॉजिकल एंड साइकोलॉजिकल मैकेनिज्म। तो इन्होंने ये भी बताया कि जो पेन का कॉन्सेप्ट है वो एक प्योर फिजिकल प्रोसेस है जिसमें कॉम्प्लेक्स न्यूरोलॉजिकल और साइकोलॉजिकल मैकेनिज्म भी थोड़े इन्वॉल्व होते हैं। तो इसको रोनाल्ड मेल्जेक एंड पैट्रिक वॉल ने 1965 में सबसे पहले बताया। ये पहली थ्योरी थी जिसने ये बताया कि अगर दो पेशेंट है जिनको सेम इंजरी हुई है लेकिन वो पेन को रिसीव कर रहे हैं अलग अलग, क्यों पेन रिसीव, मतलब उनको अलग अलग तरीके से क्यों पेन हो, किसी को सीवियर हो रहा है, किसी को मॉडरेट पेन हो रहा है, ऐसा क्यों हो रहा है। फिर इसका देखेंगे एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी बिहाइंड द गेट की लोकेशन। किसकी एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी क्या है? तो पेरिफेरल नर्व्स ट्रांसमिट सेंसरी इनपुट फ्रॉम स्किन एंड ऑर्गन्स। पेरिफेरल नर्व गेटवे थ्योरी ऑफ पेन में मेन रोल प्ले करती हैं क्योंकि यही गेट को ओपन एंड क्लोज कराने का काम करती है। तो ये क्या करती है, जो सेंसरी इनपुट मिला, जो हमें इनपुट मिला उसको स्किन से ऑर्गन तक भेजने का काम कौन करेगा? पेरिफेरल नर्व करेंगी। फिर स्पाइनल कॉर्ड का क्या काम है? स्पेशली द सब्सटेंसिया जेलेटिनोसा एक्ट ऑन द गेट। स्पाइनल कॉर्ड से मतलब जिस ऑर्गन में, जिस पार्ट में पेन रिसीव हुआ वहाँ से सिग्नल जाएगा सेंसस तक, तो स्पाइनल कॉर्ड में जाएगा सबसे पहले। तो स्पाइनल कॉर्ड में भी कहाँ जाता है? सब्सटेंसिया जेलेटिनोसा में, जहाँ वो गेट पे एक्ट करती है। जो गेट होता है मतलब पेन को पास होने के लिए भी एक गेट होता है, एक दरवाज़ा, जहाँ से वो पेन होके जाता है और रिटर्न आता है कि पेन, ठीक है। तो ये कहाँ से जाएगा? सब्सटेंसिया जेलेटिनोसा में जाएगा, जो एक गेट की तरह काम करता है। स्पाइनल कॉर्ड में सब्सटेंसिया जेलेटिनोसा होता है जो एक गेट की तरह काम करता है। जो कोई भी पेन परसीव हुआ है तो उसको आगे रिसीव करके किस टाइप का पेन है ब्रेन को सिग्नल देता है, फिर ब्रेन रिस्पॉन्स करता है, फिर ब्रेन से जो सिग्नल आया वो भी इस गेट यानी सब्सटेंसिया जेलेटिनोसा से होके ही उस पर्टिकुलर ऑर्गन तक जाता है, तब हमें पेन फील होता है। फिर नेक्स्ट है थैलेमस एंड सेरेब्रल कॉर्टेक्स प्रोसेस एंड इंटरप्रेट द पेन सिग्नल। अब सब्सटेंसिया जेलेटिनोसा से होकर वो पेन जो हमें रिसीव हुआ वो गया, और जब वो ब्रेन में जाता है तो थैलेमस और सेरेब्रल कॉर्टेक्स ही ब्रेन के पार्ट होते हैं। तो ये क्या करते हैं कि प्रोसेस करते हैं, ये देखते हैं कि किस टाइप का पेन है और उसको डिस्क्राइब करते हैं कि इस टाइप का पेन सिग्नल आया है, कि माइल्ड है, कि मॉडरेट है, कि सीवियर है, कि शार्प पेन है, कि डल पेन है। तो ये सब डिफाइन करने का काम थैलेमस और सेरेब्रल कॉर्टेक्स करते हैं। पेरिफेरल नर्व्स ने क्या किया, जो भी इनपुट था स्किन से ऑर्गन तक भेजा। स्पाइनल कॉर्ड में जो सब्सटेंसिया जेलेटिनोसा होता है वो एक गेट की तरह काम करता है, वो पेन को रिसीव करता है, देखता है किस टाइप का पेन है, फिर ब्रेन को सिग्नल देता है, फिर ब्रेन से जो सिग्नल होकर आता है वो भी इसी गेट के थ्रू होके उस पर्टिकुलर ऑर्गन में जाता है, तब हमें पेन फील होता है। फिर थैलेमस और सेरेब्रल कॉर्टेक्स का भी हमने रोल देखा। नेक्स्ट हम देखेंगे इसमें कुछ नर्व फाइबर्स होते हैं, नर्व फाइबर के टाइप्स होते हैं। जब हम गेटवे थ्योरी पढ़ते हैं पेन की तो कुछ नर्व फाइबर के टाइप्स होते हैं। देखिए इसमें लिखा हमने कॉलम बना कर, एक फाइबर का टाइप है, फिर दूसरा डायमीटर, देन स्पीड, फिर पर्टिकुलर फाइबर का फंक्शन क्या है, फिर वो हमारे गेट में जो पेन का गेट है उस पर क्या इफेक्ट करती है। तो सबसे पहले है ए बीटा। ए बीटा फाइबर है, ये क्या करता है, इसका डायमीटर बड़ा होता है और इसकी जो स्पीड होती है वो बहुत तेज़ होती है। फंक्शन क्या है? टच, प्रेशर, वाइब्रेशन और इफेक्ट ऑन गेट, ये गेट को क्लोज कराते हैं। एग्जाम्पल के लिए समझाइए कि अगर जब हमें कहीं चोट वगैरह लग जाती है तो अगर हम वहाँ मालिश कर लेते हैं, मसाज करते हैं या प्रेशर लगाते हैं या वाइब्रेट कर लेते हैं तो हमें क्या होता है, हमें पेन से थोड़ा रिलीफ मिल जाता है। क्योंकि जब हम वहाँ मसाज करते हैं या प्रेशर लगाते हैं या टच करते हैं जिस पर्टिकुलर पॉइंट में हमको पेन हो रहा है, तो क्या होता है, हमारा जो ए बीटा फाइबर है वो स्टिमुलेट हो जाता है, वो अपना काम करने लगता है। जब ए बीटा फाइबर फंक्शन करता है तो बहुत फास्ट एक्शन लेता है, तो वो क्या कर देता है, गेट को क्लोज कर देता है। वो गेट को क्लोज कर देता है तो जो पेन है वो कम फील होता है हमें। फिर ए डेल्टा, ए डेल्टा का डायमीटर मीडियम होता है और इसकी स्पीड होती है मॉडरेट। ये शार्प और एक्यूट पेन का सिग्नल देता है और ये गेट को ओपन कराता है।
ए बीटा फाइबर क्या कर रहा था, गेट को क्लोज करा रहा था, और ए डेल्टा फाइबर क्या करता है, गेट को ओपन कराता है। शार्प और एक्यूट पेन कैसे, अगर किसी को मसल स्ट्रेन हो रहा है या बोन्स वगैरह है वो टूट गई हैं, तब जो पेन होता है वो शार्प और एक्यूट पेन में आता है। तो अगर इस टाइप का पेन होगा तो हमारे वही सब्सटेंशिया जेलेटिनोसा में सिग्नल जाएगा, और कौन सिग्नल लेके जाएगी, अल्फा डेल्टा लेके जाएगी, और ये क्या करेगी, गेट को ओपन कर देगी, जिससे हमें पेन रिसीव होगा। नेक्स्ट है सी फाइबर। सी फाइबर भी क्या होता है, इसका डायमीटर स्मॉल होता है, इसकी स्पीड बहुत ही धीरे होती है। फंक्शन क्या, डल और एकिंग पेन के लिए, और ये भी गेट को जो सी फाइबर है ये भी जो पेन गेट है उसको ओपन कराते हैं। और किस टाइप के पेन मतलब किस टाइप का पेन हो तो ये गेट ओपन कराता है सी फाइबर, डल और एकिंग पेन। डल और एकिंग पेन कैसे, जब हमें अर्थराइटिस मतलब जॉइंट वगैरह में जो पेन होता है वो डल और एकिंग पेन होता है। अगर कोई नर्व्स वगैरह में डैमेज आ गई तब जो पेन होता है तो वो डल और एकिंग पेन होता है। तो जो ए डेल्टा और सी फाइबर है ये गेट को ओपन कराने का काम करते हैं, और जो ए बीटा फाइबर है वो गेट को क्लोज कराने का काम करता है। तो हमने ये देख लिया कि इफेक्ट क्या है। फिर हम देखेंगे हाउ द गेट मैकेनिज्म वर्क, जो गेट की मैकेनिज्म है वो कैसे काम करती है। व्हेन गेट ओपन, जब गेट ओपन होता है, गेट हमने किसको बोला था, ऊपर ही हमने देखा था कि स्पाइनल कॉर्ड में जो सब्सटेंशिया जेलेटिनोसा है वो एक गेट की तरह काम करती, पेन के लिए एक गेट की तरह काम करती, दरवाजे की तरह। तो जब सब्सटेंशिया जेलेटिनोसा ओपन होता है तब क्या होता है, जैसे ही कोई पेनफुल स्टिमुलाई मिला, मतलब कहीं पेन हुआ, इंजरी हुई, तो हमारे जो ए डेल्टा और सी फाइबर हैं ये एक्टिवेट होते हैं। ए डेल्टा और सी फाइबर क्या करते हैं, गेट को ओपन करने का काम करते हैं। तो ए डेल्टा और सी फाइबर एक्टिवेट हुए, फिर इन्होंने क्या किया, दिस सेंड सिग्नल टू स्पाइनल कॉर्ड और गेट ओपन, इन्होंने स्पाइनल कॉर्ड को सिग्नल दिया। स्पाइनल कॉर्ड में भी किसको सिग्नल दिया, सब्सटेंशिया जेलेटिनोसा में। अब ए डेल्टा और सी फाइबर ने सिग्नल दिया है तो ये गेट पे क्या इफेक्ट डालते, गेट को ओपन कराते, तो गेट क्या हो जाएगा, ओपन हो जाएगा। देन सिग्नल ट्रेवल टू ब्रेन, सिग्नल ब्रेन तक जाएगा और फिर हमको पेन प्रिसीव होगा। तो ये पेन प्रिसीव होगा, समझ में आया। जैसे ही कोई पेनफुल स्टिमुलाई है जिसके कारण, ऐसा कोई स्टिमुलाई जिसके कारण इंजरी हुई, पेन हुआ, तो ए डेल्टा और सी फाइबर एक्टिवेट हुए, इन्होंने स्पाइनल कॉर्ड को सिग्नल दिया, और स्पाइनल कॉर्ड को सिग्नल ए डेल्टा और सी फाइबर में दिया जो हमारे गेट को ओपन कराते हैं। सो गेट ओपन हो गया, और जब गेट ओपन हुआ तो हमारा जो सिग्नल था पेन का वो स्पाइनल कॉर्ड के सब्सटेंशिया जेलेटिनोसा जो गेट है उस गेट को क्रॉस करके ब्रेन के पास गए। जब ब्रेन में गए तो वहाँ थैलेमस और सेरेब्रल कॉर्टेक्स ने प्रोसेस किया और देखा किस टाइप का पेन है। उसके बाद ब्रेन ने सिग्नल दिया, और फिर वो जो ब्रेन से पेन का स्टिमुलाई है वो फिर से वही गेट से होते हुए जिस ऑर्गन में पेन हो रहा था वहाँ में पेन रिसीव हुआ, हमें पेन फील हुआ। तो जब ये गेट ओपन हुआ तब होता है। नेक्स्ट जब गेट क्लोज होता है तब क्या होती है, उसकी मैकेनिज्म हम नेक्स्ट पार्ट में देखेंगे। सो आज हमने गेटवे थ्योरी ऑफ पेन का हिस्टोरिकल बैकग्राउंड, उसके कुछ की लोकेशंस, नर्व फाइबर्स और गेट ओपन होता है तो क्या होता है ये देखा। इसके आगे का हम इसके नेक्स्ट पार्ट में देखेंगे। आई होप आपको मेरी वीडियोज़ पसंद आ रही हो, तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। अपने फ्रेंड्स वगैरह को भी शेयर कीजिए मेरे चैनल। थैंक यू सो मच गाइज।